single day I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यस में। और आज के क्लास में आप जानने वाले हैं यूज ऑफ गेट जेलस ऑफ के बारे में, कैसे इसका यूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं कि कैसे गेट जेलस ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो गेट जेलस ऑफ, जेलस आता है वर्ड जेलसी, आपने सुना होगा जेलसी मतलब जलन। जब कोई व्यक्ति या फिर किसी चीज से, किसी व्यक्ति से जलन कर रहा होता है तो वहां पे जेलस वर्ड आता है कि जलना, ठीक है। तो गेट जेलस ऑफ मतलब किसी से जलना। तो ऐसा सिचुएशन जब होता है लाइफ में, ऐसा आता है तो वहां पे यूज करते हैं इस वर्ड को गेट जेलस ऑफ। तो मान लिया किसी से पूछा गया कि क्या वह आपसे जलता है, क्या वह आपकी सक्सेस से जलता है, क्या वह इस चीज से जलता है। तो अगर हाँ वह जलता है, कैसे बोलना है, कैसे यूज करना है इस तरह से। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं कि कैसे गेट जेलस ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि मान लिया किसी पर्सन की बात हो रही है कि क्या वह आपसे जलता है। तो क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए हम इस तरह से आपको बता दे रहे हैं कि कैसे आप डू या डज, मतलब मान लिया आपसे पूछा गया यू से या फिर ही से, किसी थर्ड पर्सन से, तो कैसे दोनों के एक ही फॉर्मूला में हम कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि आगे और भी बताना है आपको। तो इसमें आपको एक ही फॉर्मूला में कंबाइन करके बताया जाएगा कि कैसे आप यू के बारे में भी और ही के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन होगा डू या फिर डज, डू और डज प्लस सब्जेक्ट, मतलब डू या डज जो भी है, आप डू और डज का यूज जानते हैं कि किसके साथ करना है, डू का यूज और डज का। तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट, डू यू या फिर डज ही, गेट जेलस ऑफ somebody या फिर someone। क्या कोई व्यक्ति, अब यहां पर अगर वह ही है तो आप यूज करेंगे डज का, अगर यू है तो आप यूज करेंगे डू का। आपको ये पहले भी बताया गया है क्योंकि डू और डज के क्लास में क्लियर हो गया है। तो क्वेश्चन हो गया डू और डज प्लस सब्जेक्ट गेट जेलस ऑफ समवन, मतलब क्या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से जलन रखता है। तो अगर हाँ वह इस व्यक्ति से जलता है, जलन रखता है, तो हो जाएगा यस सब्जेक्ट गेट या फिर गेट्स। अगर क्वेश्चन डू से रहेगा तो आंसर आएगा गेट, अगर डज से तो गेट्स। यस सब्जेक्ट गेट्स जेलस ऑफ समवन। समवन हो सकता है, समथिंग भी हो सकता है, मतलब किसी व्यक्ति के सक्सेस से, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, या फिर किसी व्यक्ति से भी हो सकता है। तो यस सब्जेक्ट गेट्स जेलस ऑफ समवन या फिर सब्जेक्ट गेट जेलस ऑफ समवन। लेकिन अगर नहीं, या व्यक्ति इस व्यक्ति से नहीं जलता है, तो हो जाएगा नो सब्जेक्ट डज या फिर डू, नो सब्जेक्ट डज या फिर डू प्लस नॉट। यहां पे ये चीज रहेगा सब्जेक्ट डज और डू नॉट गेट जेलस ऑफ समवन, मतलब यह व्यक्ति इस व्यक्ति से या फिर किसी चीज से या फिर इस व्यक्ति के किसी चीज से जलन नहीं रखता है, नहीं जलता है। तो इसमें में आप बोल सकते हैं, और ये हो गया आज का पहला फॉर्मूला। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। अब एग्जाम्पल मान लिया हो गया कि मान लिया दो दोस्त हैं, विशाल और शिवम, ठीक है। तो विशाल से पूछा गया कि क्या शिवम तुमसे जलता है, या फिर क्या तुम शिवम से जलते हो, विशाल से पूछा गया। या फिर किसी पर्सन से पूछा गया कि क्या विशाल शिवम से जलता है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि वह थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हो जाएगा डज से स्टार्ट होगा। डज विशाल गेट
जेलस ऑफ शिवम, क्या विशाल शिवम से जलता है या फिर जलन रखता है? अगर हाँ विशाल शिवम से जलन रखता है तो क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा यस, विशाल गेट्स जेलस ऑफ शिवम, मतलब हाँ विशाल शिवम से जलता है। लेकिन अगर नहीं, विशाल शिवम से नहीं जलता है या फिर जलन नहीं रखता है तो क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा नो विशाल। अब क्योंकि क्वेश्चन डज से है तो यहां पर डज नॉट होगा। नो विशाल डज नॉट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डजन। नो विशाल डजन गेट जेलस ऑफ जेलस ऑफ शिवम, नहीं विशाल शिवम से नहीं जलता है। तो इसमें में आप यूज कर सकते हैं, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अभी तक आपने जाना कि कैसे आप प्रेजेंट में यूज करेंगे। प्रेजेंट में आप क्रॉस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे विशाल नहीं जलता लेकिन वह उससे जलता है, मैं नहीं उससे जलता लेकिन वह उससे जलता है। तो क्रॉस कम्युनिकेशन ये हो गया कि आप दो या फिर दो से अधिक पर्सन को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं कि ये व्यक्ति नहीं जलता लेकिन वो व्यक्ति जलता है। तो ऐसे आप बना लेंगे, काफ़ी आपको बताया गया है तो काफ़ी इजी हो गया होगा अब। लेकिन अब हम जानेंगे कि कैसे हम पास्ट में यूज कर सकते हैं गेट जेलस ऑफ का। ठीक है, जैसे मान लिया किसी से पूछा गया कि क्या, मान लिया किसी ने सफलता प्राप्त किया, कोई सक्सेस प्राप्त किया, ठीक है, और अचीव किया, उसके बाद उनसे पूछा गया, मान लिया कोई व्यक्ति को बहुत बुरा लगा या फिर उसको अच्छा नहीं लगा उनसे, तो मान लिया किसी से पूछा गया कि क्या वह आपकी सफलता से जलता था, या फिर मान लिया आप सक्सीड हो गए तो क्या वह आपकी सफलता से जल गया, इस तरह से मान लिया क्वेश्चन है, या फिर जलता था या फिर जल गया आपकी सफलता से। अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आ जाता है पास्ट में। ठीक है, अभी तक आपने जाना प्रेजेंट में कैसे, पास्ट में जानेंगे कि कैसे हम गेट जेलस ऑफ का यूज कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल में इसलिए बताना होता है कि थोड़ा क्लैरिटी आ जाए आपको, और इस कोर्स के अंतर्गत आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएं। तो पास्ट में अगर पूछना है, गेट जेलस ऑफ का यूज करना है, तो क्वेश्चन इस तरह से होगा कि डिड सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, डिड के साथ कोई भी सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो डिड सब्जेक्ट गेट जेलस ऑफ समवन, क्या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से जलन रखता था या फिर उसकी सफलता से जल गया या फिर उसको जलन हुआ, इस तरह से मान लिया अगर है तो अगर हाँ वह व्यक्ति इस व्यक्ति की सफलता से जल गया या फिर उसे जलन हुआ या फिर जलता था तो हो जाएगा यस सब्जेक्ट गॉट, यहाँ पे गेट नहीं है, गेट का सेकंड फॉर्म गॉट हो जाएगा। तो यह सब्जेक्ट गॉट जेलस ऑफ समवन, हाँ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से जल गया, उसकी सफलता से जल गया, उसे जलन हुआ, मतलब सब्जेक्ट गॉट जेलस ऑफ समवन, मतलब उसे उसकी सफलता से या फिर उस व्यक्ति से जलन हुआ, जल गया या फिर जलन हो गया, इस तरह से। लेकिन अगर नहीं, उसे इस व्यक्ति से जलन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, तो इस तरह से होगा कि नो सब्जेक्ट डिड नॉट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में डिन, नो सब्जेक्ट डिन गेट जेलस ऑफ समवन, नहीं यह व्यक्ति उसके सफलता से नहीं जला, उसे जलन नहीं हुआ। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। और ये हो गया आपका कि कैसे आप पास्ट में यूज करेंगे गेट जेलस ऑफ के बारे में। ये हो गया सेकंड। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, जैसे मान लिया पूछा गया, अब विशाल ने नया नया बाइक खरीदा था, ठीक है, और उसे काफी अच्छा लगता था, स्पोर्ट बाइक थी, उसे काफी पसंद था। तो उसके बाद विशाल के साथ उसका फ्रेंड शिवम भी होता था जो घूमने जाता था साथ में। लेकिन जब उसकी बाइक आ गई तो उसने उससे दूरी बनाना चालू कर दिया। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि क्या शिवम विशाल के बाइक खरीदने पर जल गया या फिर क्या
उससे जलन हुआ, विशाल से जलन हुआ शिवम को, तो क्वेश्चन अगर इस तरह से है तो क्या होगा, तो क्वेश्चन हो जाएगा डिड शिवम गेट jealous of विशाल्स बाइक। क्या शिवम विशाल के बाइक से जल गया, मतलब उसे जलन हुआ उसके बाइक खरीदने पर। अगर हाँ उससे हुआ तो हो जाएगा आंसर की यस शिवम गॉट jealous of विशाल्स बाइक। हाँ शिवम को विशाल के बाइक से जलन हुआ। लेकिन अगर नहीं, शिवम को विशाल के बाइक से जलन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कि नो शिवम डिड नॉट गेट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में डिन। नो शिवम डिड नॉट गेट, यहाँ पे गेट रहेगा क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट आ गया, डिड आ गया, लेकिन यहाँ पे नहीं था तो डिड को शो करने के लिए, मतलब पास्ट को शो करने के लिए एक्शन का सेकंड फॉर्म। नो शिवम डिड नॉट गेट jealous of विशाल्स बाइक। नहीं, शिवम को विशाल के बाइक से जलन नहीं हुआ। तो ऐसे आप पास्ट में यूज कर सकते हैं गेट जेलस ऑफ के बारे में, काफी इजी था। और ऐसे आप सेंटेंसेस भी क्रिएट कर सकते हैं, क्रॉस कम्युनिकेशन भी आप कर सकते हैं। इस तरह से मान लिया किसी पर्सन से पूछा गया कि क्या शिवम विशाल से जलता था या फिर उसके बाइक खरीदने से जलन हुआ उसे, तो आप कह रहे नहीं शिवम को नहीं जलन हुआ, लेकिन अभिषेक को हो गया। इस तरह से मान लिया, तो आप 2 पर्सन से ज्यादा इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा इस तरह से नो शिवम डिड नॉट गेट जेलस ऑफ विशाल्स बाइक बट अभिषेक गॉट यहाँ पे अभिषेक गॉट जेलस ऑफ विशाल्स बाइक। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, तो ये आपका क्रॉस कम्युनिकेशन हो जाएगा। अभी तक ये सिंपल था, क्रॉस कम्युनिकेशन आप बना सकते हैं, काफी इजी है। क्रॉस कम्युनिकेशन मतलब मैं यह काम नहीं किया लेकिन वह किया, वह यह काम नहीं किया लेकिन उसने किया। तो ऐसे आप क्रॉस कम्युनिकेशन बना सकते हैं, काफी इजी है, काफी बार आपको बताया गया है। ये हो गया आपका पास्ट का एग्जाम्पल, पास्ट में आप क्रॉस कम्युनिकेशन के सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। बढ़ते हैं कि कैसे हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं गेट जेलस ऑफ के बारे में। फ्यूचर में कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे मान लिया किसी व्यक्ति से पूछा गया, अभी तक बाइक नहीं आई थी मान लिया विशाल का, और पूछा गया कि क्या विशाल के बाइक खरीदने पर शिवम को जलन होगा, या फिर हाँ इस तरह से कि क्या विशाल के बाइक से शिवम को जलन होगा। तो आंसर कुछ इस तरह से होगा। क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि विल सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है विल के साथ, विल सब्जेक्ट गेट जेलस ऑफ समवन। क्या कोई व्यक्ति किसी के चीज से या फिर किसी व्यक्ति से उसको जलन होगा। अगर हाँ होगा तो क्या हो जाएगा, यस सब्जेक्ट विल गेट जेलस ऑफ समवन। हाँ इस व्यक्ति को इस व्यक्ति से जलन होगा। लेकिन अगर नहीं, इस व्यक्ति को इस व्यक्ति से जलन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा कि नो सब्जेक्ट विल नॉट गेट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं वोंट, नो सब्जेक्ट वोंट गेट जेलस ऑफ समवन, मतलब इस व्यक्ति को इस चीज से या फिर इस व्यक्ति से जलन नहीं होगा। तो काफी अच्छे वेज में आप यूज कर सकते हैं, डिफरेंट वेज में गेट जेलस ऑफ को। और ये हो गया आज का आपका थर्ड फॉर्मूला जो कि फ्यूचर में है। जहाँ तक बात है क्रॉस कम्युनिकेशन की, आप ऐड कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, काफ़ी इजी है। आप पिछले क्लासेस में जाएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे हम क्रॉस कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। पिछले क्लासेस में मतलब ओल्ड थोड़े वीडियोज़ में, थोड़े और पहले वाले वीडियोज़ में जब बातें होती थी थर्ड एंड फोर्थ फार्मूलाज की, तो उसमें क्रॉस कम्युनिकेशन के ही फार्मूलाज होते थे। तो ऐसे आप बना सकते हैं, आपको पहले भी बताया गया कि कैसे आप कर सकते हैं।
बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, जैसे मान लिया विशाल ने बाइक खरीदा, तो किसी अदर पर्सन ने, किसी और दोस्त ने उनसे पूछा कि किसी से पूछा कि क्या शिवम को विशाल के बाइक खरीदने पर जलन होगा, क्या शिवम विशाल से जलेगा बाइक खरीदने पर। तो अगर क्वेश्चन हो जाएगा तो क्वेश्चन क्या होगा कि विल शिवम गेट जेलस ऑफ, अब यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, विशाल की बाइक की बात हो रही है, तो विल शिवम गेट जेलस ऑफ विशाल्स बाइक, क्या शिवम को विशाल के बाइक से जलन होगी। अगर हाँ शिवम को विशाल के बाइक से जलन होगी तो आंसर हो जाएगा इस तरह से कि यस शिवम विल गेट जेलस ऑफ विशाल्स बाइक, हाँ शिवम को विशाल के बाइक से जलन होगी। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि नहीं शिवम को विशाल के बाइक से जलन नहीं होगी, क्यों जलन होगी, वो दोनों फ्रेंड हैं, तो इस तरह से आंसर होगा कि नो शिवम वोंट, जिसको बोलते हैं विल नॉट, शिवम विल नॉट मतलब शिवम वोंट गेट जेलस ऑफ विशाल्स बाइक, नहीं शिवम को विशाल के बाइक से जलन नहीं होगी। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। बात आई क्रॉस कम्युनिकेशन की, इस तरह से हो सकता है जैसे नो शिवम विल नॉट गेट जेलस ऑफ विशाल्स बाइक बट अभिषेक विल गेट जेलस ऑफ विशाल्स बाइक, मतलब शिवम को विशाल के बाइक से जलन नहीं होगी लेकिन अभिषेक को होगी। तो इस वे में आप यूज कर सकते हैं क्रॉस कम्युनिकेशन का भी। बढ़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेस की तरफ कि कैसे आप गेट जेलस ऑफ का यूज कर सकते हैं सिंपल वेज में। जैसे मान लिया किसी से पूछा गया कि, मान लिया कोई कह रहा है कि वह मुझसे जलता है, तो सिंपली क्या होगा, ही गेट्स जेलस ऑफ मी, वह मुझसे जल गया, उसे मुझसे जलन हुआ, ही गॉट जेलस ऑफ मी, ही गॉट जेलस ऑफ मी। इस तरह से आप बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब अगर मान लिया कि आपको बोलना है कि वह मुझसे जलन करता था लेकिन अब नहीं करता, तो क्या यूज करेंगे आप, आपको यूज्ड टू के बारे में बताया गया था कि किया करता था लेकिन अब नहीं, तो कैसे आप यूज कर सकते हैं यहां पर, इस तरह से होगा कि ही यूज्ड टू गेट जेलस ऑफ मी बट नो लॉन्गर नाउ, मतलब अब नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह से, मतलब पहले किया करता था, जलता था, जलन रखता था लेकिन अब नहीं, अब हम अच्छे फ्रेंड्स हैं। नो लॉन्गर नाउ गॉन आर द डेज, मतलब वो दिन चले गए। ये सब आपको बताया गया है, काफ़ी यूनिक सेंटेंसेज हैं सब, और जिन भी सेंटेंसेज में आप ऐसे यूज कर सकते हैं उसमें ब्यूटी ऐड करता है ये। तो ऐसे भी काफ़ी सेंटेंसेज हैं, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे बताया गया कि कैसे आप और डिफरेंट वेज में वर्ड का यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं स्टार्टिंग से और जानते हैं कि आज के क्लास के बारे में कि क्या क्या आपको बताया गया। सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए और क्रॉस कम्युनिकेशन के सेंटेंसेस जरूर क्रिएट करिए, आप प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है। तो ये आ गया हम स्टार्टिंग से आज का क्लास तक गेट जेलस ऑफ के बारे में। ये हो गया आज का पहला फार्मूला। काफ़ी बेसिक और सिंपल सा क्लास था आज, लेकिन कभी कभी बेसिक भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल। कुछ सेकंड का पॉज, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट ये होगा कैसे आप पास्ट में यूज कर सकते हैं गेट जेलस ऑफ को। बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की तरफ। ये हो गया इसका एग्जाम्पल कि कैसे आप पास्ट में इसका यूज कर सकते हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट और जानते हैं कि कैसे फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कुछ सेकंड का पॉज, बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ और ये हो गया इसका एग्जाम्पल कि कैसे आप गेट जेलस ऑफ का यूज़ करेंगे फ्यूचर में। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट और जानते हैं कुछ सेंटेंसेस के बारे में कि सिंपल वेज में कैसे आप कुछ सेंटेंसेस भी बना सकते हैं और गेट जेलस ऑफ का यूज़ करके। अभी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आज का क्लास था गेट जेलस ऑफ के बारे में। जब कोई पर्सन किसी पर्सन से जलन रख रहा होता है तो आप यूज़ करते हैं इस वर्ड को गेट जेलस ऑफ। मान लिया आपसे कोई जलन रखता है, ही गेट्स जेलस ऑफ मी। मान लिया कोई व्यक्ति किसी से रखता है, समवन गेट्स जेलस ऑफ समवन। तो इस तरह से आपने जाना कि कैसे आप गेट जेलस ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। सभी के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day